हेलो बच्चों, वेलकम ऑल अगेन टू योर फिजिक्स एंड फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आप लोग क्लास 11 का जो हम लोग काइनेमेटिक्स बोलते हैं, लेक्चर नंबर 6। इसमें आज हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल कवर करेंगे जो रिलेटेड होगा वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो इसे एक कुछ न्यूमेरिकल मैंने लिया हुआ है। देखो, पहला न्यूमेरिकल क्या दिया है, एक बहुत पहले AI ट्रिपल ई में आया था, जो हम लोग बोलते हैं आजकल JEE मेंस। वो बहुत पहले AI ट्रिपल ई हुआ करता था। तो उस क्वेश्चन वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया था। तो इसमें पहले क्या दिया है, देखो, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, एक रिलेशन दिया हुआ है v इक्वल टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वेयर इफ इट्स पोजिशन इज x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना होता है, जो इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे ना, उसको यूज़ करना होता है। लेकिन आपको जो अभी मैंने बोला इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज़ करना होगा, हमको कहते कैसे पता चलेगा। तो पहले देखो, यहाँ पे हमको दिया क्या गया है, वेलोसिटी दिया हुआ है, और निकलना क्या बोला गया है, डिस्प्लेसमेंट। तो यूजुअली हम लोगों को क्या सिखाया गया है, या हम लोगों ने क्या सीखा है, अगर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट दिया होता है, सपोज एक डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम यहाँ इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या मिलेगा, dx बाई डी टी इक्वल टू वी मिलेगा। इसी तरीके से अगर v से मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तो हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालना है। लेकिन वेलोसिटी से अगर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इसी को मैं थोड़ा सा आप लोग करके दिखा देता हूँ। देखो, ये सपोज वेलोसिटी है, बोचर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि ये वेलोसिटी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, सपोज यहाँ पे dx बाई डी टी ऐसे है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सपोज यहाँ पे हो गया v dt और इसमें सपोज dx हो गया। अगर मैं सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, क्योंकि हमको क्या मिलेगा, देखो बहुत सारे अगर इंटीग्रेट कर देंगे ऐसे, तो इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, यहाँ पे जो v है, v को इंटीग्रेट करने से क्या होगा, v तो कुछ आएगा नहीं, सपोज यहाँ पे हम लोग सिर्फ v लिख देंगे v, और इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देंगे dt, क्योंकि अभी जो इंटीग्रेट करेंगे हम लोग dt को करेंगे, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आएगा dx को इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे dx हो गया। तो ये करने से क्या आएगा, इंटीग्रेशन dx आ जाएगा x, और ये जो v और इंटीग्रेशन dt आएगा, यहाँ पे आएगा t। मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। x इज इक्वल टू v इंटू टी, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। जैसे हमको मिलता था ना, ऐसे मैं सिंपली इसको लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। तो इसलिए हमको क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ऐसे इससे मिल जाएगा। तो अभी जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है, इससे हमको थोड़ा सा कैसे प्रोसीड करेंगे इसको देखो, क्योंकि यहाँ पे हमको लिमिट भी लेना होगा। डिफरेंट जो हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल सीखा हुआ था, आप लोग अगर डेफिनेट इंटीग्रल नहीं जानते हैं या इंटीग्रेशन कैलकुलस आप लोगों को नहीं पता है, तो मैंने वीडियो ये पूरा जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर बहुत अच्छे से वीडियो बना के दिया हुआ है, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल के साथ। वो सब आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशियल अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल भी दिया हुआ है और इनडेफिनेट इंटीग्रल भी दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अभी के लिए जहाँ पे ज़रूरत होगा मैं आप लोगों को समझा दूँगा, तो आप लोग देखते रहिए क्या दिया हुआ है। तो पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्रेशन, वो है हमको दिया हुआ है v इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वेयर। यहाँ से हमको डिफाइन क्या करना है, अभी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो v है, v के जगह पे हम लोग कैसे लिखेंगे, dx बाई डी टी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो पार्ट था वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वेयर, इसे जैसे है ऐसे ही लिख लेंगे। अभी ये dt से इसको इस तरफ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, dx इक्वल टू वी नॉट इंटू डी टी प्लस जी टू इंटू डी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इंटू डी टी आ जाएगा। अभी हमको करना क्या है, ये जो एक्सप्रेशन मिल गया, यहाँ पे हम लोगों को इंटीग्रेट तो करना होगा, लेकिन इंटीग्रेट इनडेफिनिट नहीं होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ था। क्या कंडीशन दिया था, अगर x इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट है एट t इक्वल टू 0 टाइम पे, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बस यहाँ पे हमको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। उसका मतलब क्या है, अगर t इक्वल टू 0 टाइम में डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ था, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, जितना भी कम होगा या जितना भी ज़्यादा होगा, कुछ भी हो, कुछ तो होगा ना। उसको सपोज हम लोग x मान लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग द अबव एक्सप्रेशन, लिखो इंटीग्रेटिंग the above expression within limits
हम लोग क्या करेंगे, t इक्वल टू जब 0 था तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या था, x इज इक्वल टू 0 था। अभी t इक्वल टू 0 से हम लोग क्या लेंगे, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकेंड में लेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जहाँ पे भी हमको t मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 लेंगे। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या था, x इज इक्वल टू 0 था टू, हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू सपोज x ले लेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा, सपोज x जो फाइनल होगा वो सपोज हम लोग s ले लेंगे। तो इसी को लिमिट बोला जाता है। ये टाइम का लिमिट क्या है, 0 से 1 तक है, क्योंकि 0 में स्टार्ट हुआ था और 1 सेकेंड के अंदर हमको फाइनल दिया हुआ है। जो फाइनल टाइम दिया है वो है 1 सेकेंड। सो 0 से 1 सेकेंड के बीच टाइम लिमिट लेना है टाइम के लिए। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने इसको जस्ट एजम्पशन लिया हुआ है, x इक्वल टू 0 से x तक इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर इसको हम लोग अभी करेंगे तो कैसा आएगा, इसको देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx आएगा। लिमिट क्या है, यहाँ पे x है, तो x का लिमिट क्या है, 0 से x। यहाँ पे लिखेंगे 0 टू x। और राइट साइड में जो है इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, v0 को हम लोग बाहर ले लेंगे क्योंकि उसको इंटीग्रेट नहीं करना है, सिर्फ dt को इंटीग्रेट करना है, dt। और टाइम लिमिट क्या था इंटीग्रेशन के टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल t है, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से 1। फिर से इस पार्ट के लिए g को हम लोग इंटीग्रेट नहीं करेंगे, g को बाहर लेंगे। वेरिएबल क्या था इसमें, t dt था, तो इसमें हम इसको फिर से क्या करेंगे, 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे। और फाइनली जो पार्ट था उसको भी हम लोग ऐसे लेंगे, f बाहर आएगा और इंटीग्रेशन आएगा टी स्क्वायर डी टी, यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे हम लोग, 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे। इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, आप लोगों को इसको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग लिख लेंगे। तो आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए खुद से, मैं अभी इसको कर रहा हूँ फिर से। तो ये जो पार्ट हो गया, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इस पार्ट पे, देखो इंटीग्रेशन में dx मतलब क्या आएगा, x आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, x 0। और उसके बाद ये पार्ट क्या आएगा, v0 आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आएगा, t आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt t, तो यहाँ पे आएगा 1 और 0। इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, ये होते हैं लोअर लिमिट। और यह इसको भी यहाँ पे अपर लिमिट लिया है, ये है लोअर लिमिट। इस पार्ट में अगर देखेंगे तो क्या आएगा, g और t dt मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इंटीग्रेशन ये जो बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, x टू द पावर n dx मतलब क्या था, इसको कैसे लिखते थे, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 लिखे थे। और यहाँ पे हमारे पास अभी क्या है एक्सप्रेशन, t dt है, मतलब t के पावर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे, t टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। फाइनली क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2। मतलब इसमें जो भी पावर होगा उसके साथ प्लस 1 कर दो, और नीचे उसी नंबर से, मतलब जो n प्लस 1 आएगा उसी से इसको डिवाइड भी कर दो। तो ये हो गया आप लोगों का बेसिक फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, अभी इंटीग्रेशन ऑफ t dt मतलब मैंने वहाँ पे आप लोगों को करके दे दिया, तो इसको डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे वो आएगा t स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे लिमिट आएगा ये t, यहाँ पे आएगा 0। फिर से यहाँ पे क्या आएगा, f तो पहले से ही था, t स्क्वायर को फिर से करेंगे, क्या आएगा, t टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, मतलब क्या आएगा इधर t क्यूब बाई 3। लिमिट आएगा फिर से यहाँ पे t, ये आएगा 0। अभी अगर इस स्टेप से दूसरे स्टेप में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे इसको करेंगे, तो यहाँ पे क्या था, हमारे पास x था, इस x के जगह पे हम लोग एक बार क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट, दूसरे बार पुट करेंगे लोअर लिमिट। मतलब ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x माइनस 0, ये हुआ अपर लिमिट, ये हुआ लोअर लिमिट। x के जगह पे लिखा हुआ है x माइनस 0। अभी यहाँ पे v0 है, राइट साइड में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग v0। इसको मैं फिर से रब कर देता हूँ। अभी इसको देखो, v0 तो था, v0 के जगह पे अभी ए पार्ट क्या था, t था, t के जगह पे हम लोग पहले क्या पुट करेंगे, यहाँ पे t था ना, t और 0, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग t माइनस 0, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर से आएगा ये g है, यहाँ पे जो हाफ था t स्क्वायर बाई 2 था, तो हाफ को हम लोग बाहर ले लेंगे, तो देखने में कैसा होगा, g बाई 2 आएगा। और अंदर क्या आएगा, यहाँ पे t के जगह पे एक बार t पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, तो क्या आएगा, ये t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। और फाइनली इधर क्या आ रहा है, f बाई 3, और इसमें क्या आएगा, t क्यूब माइनस 0 क्यूब। तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है, x माइनस 0 मीन्स x आ रहा है, इसमें आएगा v0 t प्लस यहाँ पे क्या आएगा, g t स्क्वायर बाई 2, ये तो 0 है, तो आएगा g t स्क्वायर बाई 2 प्लस ये पार्ट क्या आएगा, f t क्यूब बाई 3। तो ये आप लोगों का आंसर। ये जो क्वेश्चन हमको बोला गया था, मतलब एट t इक्वल टू 1 सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो होगा v0 t प्लस dt स्क्वायर बाई 2 प्लस f3 t क्यूब बाई 3। ये आप लोगों का आंसर। इसको आप लोग अच्छे से पॉज करके लिखिए, और जो जो आप लोगों को बोला है यहाँ पे कौन से स्टेप में क्या करना है, इंटीग्रेशन क्यों क्या आप लोगों को समझा दिया, अच्छे से फिर से आप लोग रिपीट करके देखिए, इसको पॉज करके लिखिए। मैं और ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ।
बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैज़ एक्सीलरेशन एफ एट टाइम टी इज गिवन बाय, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे। एफ मतलब हम लोगों को एक्सीलरेशन समझा रहे हैं यहाँ पे, एफ मतलब और एफ नॉट दोनों एक्सीलरेशन है, तो एफ इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी बाई टी वेयर एफ नॉट एंड टी आर कॉन्स्टेंट। और क्या बोला है, द पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो हैज़ जीरो वेलोसिटी। जब यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो होगा मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम इसका वेलोसिटी जीरो है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इक्वल टू जीरो एंड द इंस्टेंट व्हेन एफ इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे डायरेक्टली हमको नहीं बोला है कि टी इक्वल टू जीरो से हम लोग को कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, मतलब कितने टाइम तक इंटीग्रेशन करना है, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट दिया हुआ है। वो ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन एंड द इंस्टेंट व्हेन एफ इक्वल टू जीरो, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर जीरो हो जाएगा कितने टाइम पर फ्रीक्वेंसी जीरो होगा। अगर इस कंडीशन को हम लोग इस जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, आप लोग देखो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। इसमें अगर हम लोग देखेंगे ए एफ इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हमारे पास ये क्या रहेगा, एफ नॉट यहाँ पे आएगा 1 माइनस टी बाई टी। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, टी इक्वल टू टी मिलेंगे। ये एफ नॉट इस तरह आएगा तो क्या आएगा, जीरो बाई एफ नॉट मतलब जीरो हो जाएगा, वहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस टी बाई टी। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, टी इक्वल टू टी, मतलब एट टी इक्वल टू टी टाइम तक हम लोग को इस जो पूरा एक्सप्रेशन दिया है उसको इंटीग्रेट करना है। और लिमिट क्या है, जीरो से टी इक्वल टू टी तक। यहाँ पे आपको पता चल गया ना कितने टाइम तक करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी जब जीरो होगा और कौन से टाइम में होगा, टी इक्वल टू टी टाइम में। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये एक्सीलरेशन दिया हुआ है और निकालने के लिए क्या बोला है, फिर से वेलोसिटी बोला है, तो यूजुअली हम लोग क्या लेते हैं, वेलोसिटी डी वी बाई डी टी मतलब क्या लेते हैं, एक्सीलरेशन ए निकालते हैं। यहाँ पे एक्सीलरेशन हमको एफ दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने से क्या आएगा, डी वी इक्वल टू एफ डी टी आएगा। तो ऐसे ही हम लोग को इसको प्रोसेस करना है। तो फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी में जाना है। अगर वेलोसिटी से एक्सीलरेशन में आना था तो हम लोग डिफरेंस करते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे क्या बोला है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है वहाँ से वेलोसिटी निकालना है, तो फिर से हमको ऐसे ही इंटीग्रेट करना होगा। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो जो एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे दिया है, एक्सप्रेशन पहले लिख लो। एक्सप्रेशन क्या दिया है, एफ इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी बाई टी। तो पहले इसको हम लोग सिंपल इंटीग्रेट कर लेंगे। ए एफ मतलब क्या आएगा, डी वी बाई डी टी आएगा, इस तरफ कुछ चेंज नहीं होगा, जो भी है वही लिखने दो, 1 माइनस टी बाई टी रहेगा। और इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डी वी इक्वल टू एफ नॉट, इसको डायरेक्टली कर देते हैं, एफ नॉट इंटू डी टी आएगा माइनस टी बाई टी इंटू डी टी आएगा, और एफ नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गया। अभी अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, बोला क्या है, वेलोसिटी वेयर द पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो है, जीरो वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी जीरो है तो टी टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा वो हमको चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग द अबव एक्सप्रेशन, लिखो इंटीग्रेटिंग डायरेक्टली लिखो, इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट, लिमिट क्या लेंगे हम लोग, टाइम के लिए क्या दिया था लिमिट, t इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू टी। और जहाँ पे वेलोसिटी अभी हमारे पास है हमको वो निकालना है, t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू 2। और बिगिनिंग में वेलोसिटी क्या था, v इक्वल टू जीरो से, फाइनली एट टी टाइम वेलोसिटी कुछ तो होगा ना, उसको सपोज हम लोग v इक्वल टू v ले लेते हैं। मतलब जो भी वेलोसिटी होगा जीरो से स्टार्ट होकर सपोज फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा उसका v। तो कैसे निकालेंगे, इसी इंटीग्रेट को हम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ जहाँ पे डी होगा उसका लिमिट क्या है, जीरो से v। तो लिखेंगे जीरो से v। और राइट साइड में जो दिया है हमारे पास एफ नॉट लिखो, यहाँ पे एफ नॉट लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी मतलब क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, जीरो से टी, यहाँ पे आएगा कैपिटल टी, और इसमें क्या होगा माइनस एफ नॉट बाई टी बाहर आ जाएगा, एफ नॉट बाई टी बाहर लिखो, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आएगा टी डी टी, इसका लिमिट आएगा फिर से जीरो से टी। इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे, इस पार्ट को फिर से यहाँ पे लिखो। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी वी मतलब क्या आएगा, वी आएगा, वी लिखो, यहाँ पे होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। और इस पार्ट को इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज ओनली टी। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज क्या लिखेंगे, यहाँ पे टी आएगा, और यहाँ पे अपर लिमिट है टी, यहाँ पे है जीरो, ये है माइनस एफ नॉट बाई टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी मतलब क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई टू आएगा, इसको लिखो टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू, फिर से यहाँ पे लिखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट। हो गया। अभी इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे v माइनस जीरो,
और इस पार्ट पे लिखेंगे एफ नॉट, इस पार्ट पे क्या लिखेंगे t माइनस 0, और इस पार्ट पे क्या आएगा एफ नॉट, ये तो बाहर लिख लो, ये हो गया 2t इन प्लेस ऑफ टी स्क्वायर तुम लोग क्या लिखोगे, पहले लिखोगे टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 0 स्क्वायर, मतलब स्मॉल टी के जगह पे एक बार क्या पुट करेंगे अपर लिमिट और एक बार पुट करेंगे लोअर लिमिट। ये हो गया यहाँ तक। इसको करने से क्या आएगा अभी v इक्वल टू एफ नॉट इंटू टी माइनस यहाँ पे है एफ नॉट बाई 2t इंटू ये होगा टी स्क्वायर, मतलब एक टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनल आंसर आएगा v इक्वल टू एफ नॉट इंटू टी माइनस टी कैंसिल होगा तो एफ नॉट स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे आएगा t। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर। एक बार आप लोग खुद चेक करके देखिए आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो फाइनल स्टेप यहाँ पे और एक बाकी है, क्योंकि ये एफ नॉट टी है, यहाँ पे भी माइनस एफ नॉट टी बाई 2, 1 एफ नॉट टी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा वी नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा हाफ बचेगा, मतलब क्या आएगा एफ नॉट टी बाई 2। तो यही है आप लोगों का फाइनल आंसर, मतलब इसमें से ये माइनस होने से एफ नॉट टी बाई 2 रहेगा। तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं और दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इजी है। देखो क्या बोला है, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए बॉडी इन मोशन इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, डिटरमाइन द टाइम एट व्हिच डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम। तो मतलब हम लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द टाइम एट व्हिच दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम। आप लोग अभी खुद सोचो, अगर इन जो एक्सप्रेशन अभी दिया हुआ है यहाँ से ही हमको टाइम निकालना होगा, तो टाइम निकालने के लिए अगर हम लोग देखेंगे ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिया है इट इज़ बेस्ड अपॉन दिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ए तो पहले से ही था एम्पलीट्यूड, ये जो भी है साइन ओमेगा टी प्लस जो थीटा है इसके ऊपर ये पूरा डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है। और ये जो अभी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, अगर ये मैक्सिमम होगा तभी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो हम लोग इसलिए लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा विल बी मैक्सिमम। लिखो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो विल बी मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये पूरा जब डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है इट इज़ बेस्ड अपॉन दिस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। टी जितना चेंज होता जाएगा और टी का वैल्यू जो हम लोग देखेंगे तभी क्या होगा ये मैक्सिमम होगा। कैसे निकालेंगे अभी, विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन, ये जो पूरा आर्गुमेंट पार्ट दिया है ये इस पूरा पार्ट से अगर हम लोग देखेंगे विल बी मैक्सिमम, तब क्या होगा विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है। और 1 कब होंगे, जब साइन का वैल्यू आएगा साइन पाई बाई 2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई बाई 2। तो मतलब क्या आएगा, ये अगर देखेंगे बोथ साइड से अगर अभी हम लोग साइन और साइन को ड्रॉप करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 आ रहा है। तो टी का वैल्यू चाहिए तो ओमेगा टी यहाँ पे रख दो, थीटा और उससे जाने से क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा आएगा। अभी टी चाहिए तो टी इक्वल टू क्या आएगा पाई बाई 2 ओमेगा माइनस थीटा बाई ओमेगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन और दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट टू बी मैक्सिमम। मतलब टी इक्वल टू जब पाई बाई 2 ओमेगा होगा माइनस थीटा बाई ओमेगा होगा, देन क्या होगा ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है दैट इज विल बी मैक्सिमम। यही है आप लोगों का एक क्वेश्चन का आंसर। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। बस इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में भी ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये बहुत पहले इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आया था। तो इसको देखो क्या बोला है, ए पार्टिकल लोकेटेड एट एक्स इक्वल टू 0 एट टी इक्वल टू 0, मतलब टी इक्वल टू 0 में वो एक्स इक्वल टू 0 पोजिशन में था, स्टार्ट्स मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ v दैट वेरीज एज v इक्वल टू a रूट ओवर x। मतलब हमको यहाँ पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रिलेट करके दिया हुआ है विद डिस्प्लेसमेंट x। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम। मतलब फाइनली हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच एक रिलेशन लाना है, और रिलेशन क्या होगा वो हमको यहाँ पे ढूंढना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हमको क्या बोला है, फिर से वेलोसिटी बोला गया है और निकालना है डिस्प्लेसमेंट। फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या करना है, अभी पहले दिया हुआ है v इक्वल टू a रूट ओवर x। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे v जो है, पहले रूट ओवर x जो है, रूट ओवर x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये है v,
ए और इसको हम लोग लिखेंगे एक्स टू दी पावर हाफ करके। तो अभी क्या करेंगे हम लोग बोथ साइड, ये जो v है v को हम लोग dx/dt कर देंगे, dx/dt कर दिया। और इस तरफ क्या आएगा a एक्स टू दी पावर हाफ आएगा। तो बोथ साइड अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dx इक्वल टू क्या आएगा a एक्स टू दी पावर हाफ और यहाँ पे आएगा dt। हो गया। अभी हमको करना है x और टाइम के बीच रिलेशन लाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा पार्ट दिया है पहले बहुत सारे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हम यह जो है कहीं पे भी हमको टाइम दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इसको तो टाइम अपने आप निकल जाएगा। तुम देखो कैसे निकलेंगे। ये होगा dx और ये होगा a को बाहर ले आओ और एक्स टू दी पावर हाफ को भी बाहर ले आओ, क्योंकि इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, सिर्फ dt को इंटीग्रेट करना है। तो ऐसे करने से क्या आएगा, ये आएगा x, इस तरफ क्या आएगा a एक्स टू दी पावर हाफ और यहाँ पे ये क्या आएगा t आ जाएगा। समझ में आया, ये t आ गया। अभी इसको हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा आंसर। यहाँ पे अगर ये पूरा पार्ट इस तरफ चला जाएगा तो देखने में कैसा आएगा आंसर, देखो एक बार करके। t सपोज यहाँ पे रह गया t यहाँ पे, और ये पार्ट अगर इस तरफ जाएंगे तो क्या आएगा a टू दी पावर -1 आएगा और ये क्या होगा x टू दी पावर 1 माइनस हाफ, मतलब यहाँ पे क्या आएगा फिर से हाफ आएगा। तो अभी हमको t का रिलेशन इसके साथ चाहिए। एक बार आप लोग खुद से देखो और क्या क्या आ सकता है आंसर। बस ये जो पार्ट था इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, ऐसे भी निकल सकते हैं। नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्योंकि x भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था तो x को अगर हम लोग इस तरफ ले देंगे थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। आप लोग देखो ये थोड़ा सा चेंज होएगा, कुछ आंसर फाइनली जो आएगा वो उसमें चेंज नहीं आएगा, लेकिन एक्सप्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो इसमें आप लोग देखो क्या करना है, क्योंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट है तो इसको अगर हम लोग इस तरफ लेंगे तो क्या आएगा एक्स टू दी पावर -हाफ, यहाँ पे आएगा dx, इस तरफ आएगा a dt। फिर से इंटीग्रेट कर दो इन दोनों को। इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने का ये पार्ट क्या आएगा एक्स टू दी पावर -हाफ प्लस 1 बाई -हाफ प्लस 1, और ये पार्ट क्या आएगा a t ही रहेगा। और बाकी पार्ट इसको अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए पार्ट क्या आएगा ऊपर वाला पार्ट -हाफ प्लस 1 मतलब क्या आएगा एक्स टू दी पावर हाफ आएगा, और नीचे जो ये पार्ट है इसमें क्या आएगा हाफ आएगा। हाफ मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हाफ मतलब 2 आ जाएगा। और इसमें क्या है हमारे पास a t है तो इसको हम यहाँ पे a t लिखेंगे, a t हो गया। और ये पार्ट अगर इस तरह जाएगा तो क्या होगा एक्स टू दी पावर हाफ और यहाँ पे आएगा a/2 इंटू टी। अभी हमको चाहिए क्या था x और इसके बीच रिलेशन चाहिए था। तो हम लोग अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो लिखो बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा x आएगा और इस तरफ क्या आएगा a²/4, यहाँ पे आएगा t²। तो मतलब क्या होगा, ये पार्ट अगर कांस्टेंट होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। तो यही है आप लोग का रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बच्चा इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला है देखो, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स ए डिस्टेंस s1 विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन इन टाइम t। तो मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास जो एक्सीलरेशन दिया है ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब ये क्या है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो इन टाइम t उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया हुआ है, और कहाँ से था स्टार्ट किया था, रेस्ट से स्टार्ट किया था। मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है 0 है, और डिस्टेंस कितना मूव किया है s1, और टाइम दिया है t। तो अगर हम लोग न्यूटन्स जो इक्वेशन ऑफ मोशन है पोजीशन टाइम जो रिलेशन होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं s1 = ut प्लस हाफ at²। और इसको हम लोग कब यूज़ करेंगे, व्हेन द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड टाइम इज गिवन। तो डिस्टेंस हम लोग तब जो कवर करेगा तो हम लोग इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म बोलेंगे और टाइम दिया होगा तभी इस रिलेशन को हम लोग यूज़ करेंगे फॉर डिस्टेंस। तो ये हो गया s1 = ut प्लस हाफ at²। अभी यहाँ पे क्या बोला है इनिशियल वेलोसिटी क्या था, फ्रॉम रेस्ट बोला था, तो यहाँ पे क्या बोला है u = 0। तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्योंकि रेस्ट से शुरू हुआ था तो गिवन u = 0 आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे s1 = 0 इंटू t प्लस हाफ at²। मतलब फाइनली क्या आ रहा है s1 = हाफ at²। मतलब सपोज डायग्राम के हिसाब से हम लोग देखेंगे, यहाँ से सपोज इसने इतना डिस्टेंस कवर किया इन टाइम t, a = 0 था,
तो S1 डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है S1 दैट इज इक्वल टू हाफ AT²। स्टार्ट कहाँ से किया था? 0 से किया था, और जब इसने कवर कर लिया यहाँ तक इस डिस्टेंस में, और वो यूनिफॉर्म वैल्यू कांस्टेंट एक्सीलरेशन जा रहा था, कांस्टेंट एक्सीलरेशन जा रहा था, मतलब यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आते आते उसको सपोज वेलोसिटी फाइनली v हो गया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं स्टार्ट किया था 0 से, फाइनली सपोज ये डिस्टेंस कवर करने के बाद इस पोजीशन में जाके आफ्टर द टाइम t सपोज उसका जो फाइनल वेलोसिटी हो गया वो सपोज v है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस S1 in time t, if final velocity is v, तो हमको क्या लिखेंगे? v इक्वल टू u प्लस AT आएगा। मतलब u क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि स्टार्ट 0 से ही किया था, तो यहाँ पे आएगा 0 और प्लस AT, मतलब क्या होगा? v इक्वल टू AT, मतलब यहाँ तक आते उसका जो वेलोसिटी था v इक्वल टू AT बन गया था। यहाँ तक वेलोसिटी क्या होगा? v इक्वल टू AT। अभी इस पॉइंट से बाकी जो डिस्टेंस अभी बोला है ना, यहाँ पे बोलो क्या लिखा है? इफ दिस पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस s टू इन नेक्स्ट टाइम t, मतलब फिर से यहाँ तक आने में जितना टाइम लिया था t, फिर से उसी टाइम को अगर हम लेंगे, सपोज यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कवर किया है, टाइम फिर से वही है t, यहाँ से यहाँ तक, तो जो डिस्टेंस वो कवर करेगा S2, उसके साथ जो इसका रिलेशन आएगा वो यहाँ क्या बोला है? 3S1 बोला है, उसको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? v इक्वल टू AT हो गया। अभी सेकेंड पार्ट के लिए जो हमको अगर फिर से देखना है S2 डिस्टेंस कितना कवर करेगा, S2 इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² आएगा। लेकिन अभी S2 यहाँ पे है, UT मतलब अभी इस पार्ट के लिए जो यहाँ से शुरू हो रहा है उसमें U क्या है? यहाँ पे u है, ये u इक्वल टू v है, क्योंकि ये सेकेंड पार्ट जो था यहाँ तक u से 0 से शुरू हुआ था, लेकिन जब यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से जो नेक्स्ट t टाइम पे वो डिस्टेंस कवर करेगा वो है S2, और इस टाइम पे t टाइम के बाद जो उसका वेलोसिटी था v, इस वेलोसिटी से वो यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास u के जगह पे क्या लिखेंगे? ये AT जो है, AT हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, AT इंटू t आएगा। समझ में आया? उसके बाद ये होगा हाफ AT²। तो फाइनली क्या मिल रहा है? S2 इक्वल टू AT² प्लस हाफ AT², मतलब क्या आएगा? 3/2 AT²। ये समझ में आ गया? अभी हमको करना क्या है? ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के साथ इसका रिलेशन लाना है। तो हम लोग अगर सपोज ये इक्वेशन 1 हो गया, ये अगर इक्वेशन 2 है, हम लोग इसको अगर रेशियो लेंगे तो आ जाएगा। देखो सपोज S2/S1 इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे? 3/2 AT²। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाफ AT², हाफ यहाँ पे लिखेंगे AT²। इसको अगर हम लोग क्रॉस कर देंगे तो क्या आएगा? S2/S1 इक्वल टू, ये बोथ साइड से क्या होगा? AT² कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये जो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या रहेगा? 3/1 रहेगा। तो 3/1 रहने से हम लोग अगर इसको देखें तो क्या आएगा? S2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? S2 इक्वल टू 3S1। तो देखो S2 इक्वल टू 3S1 आ गया। यही था हम लोग को प्रूफ करने का। तो ये हो गया आप लोगों का स्टेप। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, उसके कुछ ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में और कुछ थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज जो न्यूमेरिकल आप लोगों को सिखाया है, समझाया है, ये बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है। आप लोग इसे जो है जितने सारे न्यूमेरिकल अभी समझाया उन सबको अच्छे से रिवाइज कीजिए, काफ़ी सारा आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और कमेंट में आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, मुझे बोलिए, मुझे और अच्छा लगेगा आप लोगों को कुछ करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। घर में अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।